व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स? आराम आराम से। वेरी इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग। सच कहूं, ये पूरा चैप्टर ना सिर्फ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करोगे तो भी आ जाएगा, वरना आप 10 15 क्वेश्चन भी कर लो आपको समझेगा नहीं हो क्या रहा है। उसका एक मेजर रीजन है एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट 10 15 मिनट सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे जितने क्वेश्चन है, जितने पूरे सिलेबस में या जो एग्जाम में आए, सब इसी में कवर होंगे। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट प्रोडक्ट्स? आराम आराम से। वो प्रोडक्ट्स जिनको जॉइंटली बनाते हैं वो होते हैं क्या जॉइंट प्रोडक्ट्स? हिंट? नहीं। नहीं। वो प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे के साथ बिकते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, कार बिकेगा तो पेट्रोल बिकेगा, बोलो ऐसे है? ये होता है क्या जॉइंट प्रोडक्ट? नहीं सर। नहीं। जॉइंट प्रोडक्ट्स मतलब क्या है सर? फर्स्ट अंडरस्टैंड, जॉइंट प्रोडक्ट्स मतलब वो प्रोडक्ट्स जो साथ में बनते हैं, बट जबरदस्ती साथ में नहीं बनाते। एक सेकेंड। साथ में बनते हैं मतलब इफ यू प्रोसेस क्रूड ऑयल, आराम से बोलना, क्रूड ऑयल प्रोसेस करोगे तो सिर्फ पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे? और भी प्रोडक्ट्स आएंगे। और भी प्रोडक्ट्स आएंगे। टार आ गया, कैरोसिन केरोसिन आ गया, सल्फर आ गया, अमोनिया आ गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इफ सच इज द केस, जब जब आप लाइफ में क्रूड ऑयल प्रोसेस करोगे, हर बार ये जितने प्रोडक्ट्स है वो सारे आएंगे। एक और इसके साथ एक प्रोडक्ट आता है कॉल्ड एज स्टार। आराम से सोचना, जब आप क्रूड ऑयल को रियल लाइफ में प्रोसेस कर रहे हो, आप मेजरली किसके लिए प्रोसेस करते हो ताकि आपको क्या मिले? क्या मिले? पेट्रोल। पेट्रोल मिले, डीजल मिले, इनका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। बट क्या हम सच में क्रूड ऑयल कार को बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं क्या? नहीं। वो तो जबरदस्ती, ऐसे कह दो, साथ में आ जाता है। वो प्रोडक्ट्स हाँ। जो जबरदस्ती आ जाते हैं, चाहिए नहीं होते बट आ जाते हैं, आर नथिंग बट, उनको जॉइंट प्रोडक्ट्स बोल सकते हो। बट क्या मैं टार को जॉइंट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में ऐड करूं, या ये तो वेस्ट है, इसका कुछ ना कुछ यूज करेंगे तो इसको बाय प्रोडक्ट कह दूं? बोलो। बाय प्रोडक्ट बोलोगे। बाय प्रोडक्ट कह देते हैं। चलिए सर, और कुछ इसको और एक वे से कहते हैं, बाय प्रोडक्ट्स आर टर्म्ड एज प्रोडक्ट्स विच आर इंसिडेंटल टू द आगे बोलो, मेन प्रोडक्ट। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? बोलिए ना, पेट्रोल डीजल। तो ये यस। इंसिडेंटल है, इसीलिए इसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। चाहिए नहीं था, आ गया। बोलो, लाइफ में कभी आपने क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग देखा है? रियल लाइफ में कभी देखा है ऐसा? नहीं सर। नहीं। जो रियल लाइफ में प्रोसेसिंग देखा है उसका बात करते हैं। आइए घर की बात करते हैं। घर पे आपने कभी ऐसे मक्खन निकाला है? मक्खन, व्हाइट बटर निकाला है? अपने घरों में होता है ये, व्हाइट बटर हाँ निकालते हैं। सर। अच्छा, जब आप व्हाइट बटर निकालते हो तो एक प्रोसेस फॉलो होता है। मम्मी दूध को गर्म करती है, दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसको एक कंटेनर में, प्याले में स्टोर करती है। करेक्ट? या एक टोप ले लो। अगर आपके पास यस। भैंस बफेलो मिल्क आता है तो आई गेस वो उसका थिकनेस अच्छा होगा। गाय का दूध आता है तो उतना ज्यादा वो नहीं मिल पाता है ना? जो हाँ आप वो सर। मलाई लेते हो, तो ये मलाई स्टोर 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 करके आगे आप बताएंगे क्या होता है? बोलो। घी फिर कन्वर्ट होता है। घी कन्वर्ट हो जाता है, इसी में घी कन्वर्ट होता है। उसका भी प्रोसेस है एक्चुअली उसको करने का। हाँ, क्या प्रोसेस है बोलेंगे? वो मीन्स उसको पहले धोया जाता है मेकिंग इट सर्कल और फिर उसको तेल में ये कर देते हैं, स्टेर करने के लिए दे देते हैं, तो आई थिंक फिर वो घी में कन्वर्ट होता है हाँ या तो घी छोड़ता है। हाँ, वो घी छोड़ता है, बराबर है। और कुछ रश्मि? यस, कम ऑन। हेलो रश्मि बेटा, सर आप हैं? मलाई कलेक्ट होता है। हाँ, मलाई कलेक्ट हो गया, फिर आगे? फिर उसको हीट करते हैं। अच्छा, सारा मलाई को फिर जैसे वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक वो पूरा टोप भर जाता है, तो मम्मी का एक सिस्टम है, कढ़ाई लेंगे, गैस शुरू करेंगे, गैस शुरू करके फिर इसको ना धीरे 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 गर्म करते हैं। तो ये क्या होता है इसमें से ना, वो थोड़ा सा अभी मैं वो एक्चुअल फोटो खींच के रखूंगा नेक्स्ट बैच के लिए। तो वो फिर वो थोड़ा थोड़ा घी छोड़ता है, करेक्ट है? ये हो गया, हाँ इसमें से सर। घी निकल गया। दूसरा वे एक और है, ये घी का प्रोसेस हो गया। बट अगर मेरे को घी नहीं निकालना है, मेरे को बटर निकालना है, करेक्ट?
तो उस सिचुएशन में बोलो क्या करते हैं हम लोग? घी के लिए तो आपको गैस पे गर्म करना होगा, तो उसका जो रिमेन्स है वो घी हो जाएगा, और फिर जो बच जाएगा उसका आप कुछ ना कुछ यूज कर लीजिए। बट बटर ऐसे नहीं बनता। व्हाइट बटर तो खाए कभी घर का? हाँ सर, उसको फेंटते रहते हैं। हाँ, उसको फेंटते रहते हैं। हाँ, बोलो ना बेटा, कभी किया है तो। आई गेस वो फेंटते रहते हैं, फेंटते रहते हैं, फेंटते रहते हैं। आगे बोलो, फिर बोलो। व्हाइट बटर कलेक्ट हो जाता है और एक एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ना फेंटते 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 फटक से आपके मुंह पे समथिंग लाइक वो छाछ का एक बूंद, या आपको हाँ, दिखाई देता है कि ये कुछ अलग हो रहा है। मतलब अभी दो चीज अलग अलग हो गई। एक बटर अलग हो गया, आगे बोलो, आगे बोलो। बटर मिल्क। एक बटर मिल्क सेपरेट हो गया। मेरे को बोलो, कभी ऐसे मम्मी से सुना कि हम लोग छाछ बना रहे हैं आज, चलो बच्चों आज छाछ बनाते हैं, बोलो? नहीं। नहीं। मम्मी से आज तक जब भी सुना कि चलो मक्खन बनाते हैं, एंड जब आप मक्खन बनाते हो, सुनना फिर इसका सेकंड यूज, आप घी निकाल के करो या इसी को रोटी पे लगा दो, वाइट बटर, इसका मजा ही अलग है। पंजाब गए हो कभी? हेलो? नहीं। नहीं, नहीं। जन्नत है वो जगह, जन्नत। वहां पे व्हाइट बटर ऐसे डालते हैं वो लोग, अमूल बटर, व्हाइट बटर, दिल खुश हो जाएगा। दिल जब मतलब आप सिर्फ खाने के लिए पर्पस से बस एक बार वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बस आप जाके आओ, आपको इतना मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा। सो जब भी ये व्हाइट बटर जब बना, थिंक ऑफ, अगर मेरे को लिटरली ये पूरा प्रोसेस देखना है ना, ध्यान से देखना। उस पतीले के अंदर क्या है बेटा? सबसे पहले ऐसे कह दूं, मटेरियल है। वो जो बंदा खड़ा है वहां पे, कहने से रश्मि, वो पूरा यहाँ पे एक मशीन होती है, मशीन देखा है ऐसे ऊपर से प्रेस करते हैं वो जुर अंदर होते हाँ, रहता है, या तो फिर आप वो ऐसे ऐसे वो उससे कर लो। जिस भी वैसे करो, आपका लेबर का मेहनत लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, इसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंस जैसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट, बट हाँ, ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? किचन में। जैसे ही आप ये किचन में सारा प्रोसेस कर रहे हो, तो किचन में इलेक्ट्रिसिटी, किचन के एसेट्स का डिप्रिसिएशन, ये सब कुछ लग रहा है। तो लाइफ टाइम, आज अगर एक ही प्रोडक्ट इसमें से निकलता, वेलकम टू प्रोसेस कॉस्टिंग। सिंस हमारे पास एक ही प्रोसेस से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए, तो आप जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स चैप्टर में आ गए। होल सोल ऑब्जेक्टिव, डेबिट साइड पे आज तक ये चार खर्चे, डीएम बोलो, आगे बोलो, डीएल, डीई, एफओएच का खर्चा DEFH। करके आज तक प्रोसेस कॉस्टिंग में, जब आप कॉटन को प्रोसेस करते थे, बोलो ना बेटा, थ्रेड आएगा? आगे बोलिए, थ्रेड के अलावा कुछ एक और चीज आ जाएगी क्या बाहर? बोलो। नहीं। नहीं, तो एक डिफाइंड आउटपुट आएगा, एक डिफाइंड आउटपुट। तो फॉर श्योर आप कौन से चैप्टर का बात कर रहे हैं? बोलिए ना प्लीज। प्रोसेस कॉस्ट। बट एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स, भले ही वो बटर हो, बटर मिल्क हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, टार हो, आप जो प्रोसेस करो उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गया। आई डोंट नो वो जॉइंट प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है, बट वो साथ में बन के आया। तो आई गेस उस इस चैप्टर में आएगा जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट थिंग, हाउ डू यू क्लासिफाई कि वो जॉइंट प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है? डिपेंड्स अपॉन हाउ डू यू ट्रीट इट, हाउ डू यू नीडेड। ट्रीट इट। नेक्स्ट थिंग, इसके लिए केस स्टडी भी डिस्कस करते हैं, ध्यान से। जब भी आप जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, अभी आपने बटर का बात किया, तो बटर तो फॉर श्योर, बोलिए बोलिए बोलिए, जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट में ये मेन प्रोडक्ट हो गया, तो आप इसको फॉर श्योर जॉइंट प्रोडक्ट बोल सकते हो। बोलो, क्या हमने पूरा प्रोसेसिंग बटर मिल्क के लिए किया था, ये जबरदस्ती आ गया? जबरदस्ती आ गए। तो ये बाय प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, जॉइंट प्रोडक्ट्स को तो हम ऑब्वियसली उसकी वैल्यू है, बहुत सारी चीजें, वो तो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें तो ये सारे खर्चे जाएंगे ही जाएंगे। बोलो, बटर मिल्क को किस वे से ट्रीट करे अमूल? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वन ऑफ द बेस्ट मिल्क ब्रांड्स इन द कंट्री। सिर्फ अब वो मिल्क ब्रांड ही नहीं रहा है, वो अपना एक खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट कर चुका है। उसके ब्रेड्स भी मिलते हैं, उसके आपको फरसान, चॉकलेट्स, एन नंबर ऑफ आइटम्स। देखा है अमूल का फ्रेंचाइजी बेटा? यस सर। नाउ अंडरस्टैंड, बटर मिल्क जब फर्स्ट डे ये लोग भी बटर, आज से बटर है या सालों से, सदियों से बटर है? बोलो इनका। सालों से। सालों से, सदियों से बटर है, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये बटर बेच रहे हैं। तो उस सिचुएशन में बोलो, आज बटर के साथ बटर मिल्क आता है, तो 50 साल पहले भी बटर के साथ, आगे बोलो, बटर मिल्क ही आता है। बटर मिल्क आता था। आपको याद है जब आप छोटे थे, कभी मम्मी से सुना आज छाछ खरीद के लेके आते हैं, ऐसा कुछ सुना? कि बाजू वाली आंटी के पास अगर उन्होंने मक्खन निकाला है तो वो छाछ दे देते थे, अगर वो लोग कड़ी नहीं खाते थे हाँ तो? सर।
Yes. ये सिस्टम चलता था। तो रियल लाइफ में ना छाछ कभी बिकता नहीं था। तो अमूल कंपनी क्या करती थी, आनंद जो गांव है उसमें इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। फर्स्ट ट्रीटमेंट, कंपनी इसको फ्री में बांट रही है, मतलब कंपनी के लिए यूजफुल है या वेस्ट है? Waste. वेस्ट है। अच्छा, फ्री में बांटोगे तो कुछ पैसा मिलेगा क्या, बोलो? नहीं. तो वेस्ट है तो इसका स्क्रैप वैल्यू निल हो गया। बट ऐसा हो सकता है क्या, चलो इंसानों के लिए, इंसानों को वो फ्री में बांट देते थे, बट फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जब हम एनिमल हस्बेंड्री में ये यूज करते हैं, मतलब काओ बफेलोस को ये देते हैं, उनके लिए भी तो हेल्दी है ना बटर मिल्क। हाँ. उस सिचुएशन में चलो कुछ रेवेन्यू क्रिएट हो गया, तो मान लो ये बटर मिल्क बेच के उनको 1000 रुपीज आ गया फ्रॉम द फार्म्स। अब बोलो, ये भी है तो वेस्ट ही, हम इसका कुछ और थोड़ी ट्रीट कर रहे हैं। बोलो, आज आज बटर मिल्क को बेच के जो पैसा आया, भले ही वो वेस्ट है, 1000 रुपए तो आया। पूरा प्रोसेसिंग का खर्चा मान लो अगर 60,000 है, बोलो अब बटर का रियल कॉस्ट कितना हो गया, 60,000 की 59,000? 59,000. 59,000। मीनिंग आपने क्या किया सर, जो जॉइंट कॉस्ट इनकर किया उसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस कर दिया, आपको आपका जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट आ गया। कोई शक इसमें? नहीं sir. नेक्स्ट, आज अमूल इस छाछ को वेस्ट मानता है या ये करोड़ एंड करोड़ का रेवेन्यू है, बोलो? Crores of rupees का revenue. करोड़ ऑफ रुपीस। अच्छा, आपने भी पिया होगा अमूल ताजा, ये फर्स्ट बार जब वो आया था वो मटकी का एक ऐड बना के दिया था। आज कंपनी के लिए बाय प्रोडक्ट विच इज बटर मिल्क इज नॉट अ वेस्ट, इट इज अ मेन प्रोडक्ट। जैसे ही आपने मेन प्रोडक्ट बोल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस 60,000 में से कुछ ना कुछ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बोलिए, बात करिए। जाना चाहिए. जाना चाहिए। तो आज 60,000 में से कुछ ना कुछ जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट को भी अपोर्शन करेंगे। अपोर्शन करेंगे, वर्ड बोला, अपोर्शन मतलब, अपोर्शन मतलब बांटना। हाँ. करेक्ट। तो 60,000 में से कुछ जॉइंट कॉस्ट बटर मिल्क को बांटेंगे। 60,000 में से जो बच गया जॉइंट कॉस्ट वो अपने आप बटर का हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर बटर मिल्क का जॉइंट कॉस्ट 5,000 है, आगे बोलिए, प्लीज बोलिए। 55. 55,000। बोलो, बाय प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट में कोई डाउट है? नहीं sir. श्योर। चलिए सर, एक बार अगर ये हो गया, आइए सर, आज जॉइंट प्रोडक्ट्स, मान लो अगर हम बाई प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं उस प्रोसेस से, हम क्रूड ऑयल प्रोसेस करते हैं, ठीक है? अगर हम क्रूड ऑयल प्रोसेस कर रहे हैं, बोलो प्रोसेसिंग का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. प्रोसेस किया, वर्ड प्रोसेस के अंदर एक खर्चा आता है, दो तीन चार, चार खर्चे आते हैं कि तीन खर्चे आते हैं, बोलिए? 4 खर्चे. चार खर्चे, नेम देम। DM, DL, DE, FH. डीएम, डीएल, डीईएफएच। अच्छा, चार खर्चे करके सपोज फॉर एग्जांपल 60,000 का ही खर्चा किया। 60,000 का खर्चा करके बोलो दो मेजर प्रोडक्ट्स आए, एक पेट्रोल आया, आगे बोलो, आगे बोलो, एक Diesel. डीजल आया। आराम से सोचना, ये जो 60,000 है सिर्फ पेट्रोल का कॉस्ट है। बात करते जाइए, नहीं. कंटिन्यूअसली बात करते जाइए। पेट्रोल का कॉस्ट है, नो सर. डीजल का कॉस्ट है, दोनों का कॉस्ट. दोनों का कॉस्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट इज वाई दिस टर्म इज कॉल्ड एज, बोलो बोलो बोलो, जॉइंट कॉस्ट. जॉइंट कॉस्ट। नेक्स्ट थिंग, जैसे हमारा वो पतीले के अंदर एक स्प्लिट सेकंड आता है जहां पे पता चलता है कि छाछ अलग हो गया है, बटर अलग हो गया है, वैसे ये पॉइंट पे आगे बोलिए दो प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा पॉइंट जहां दो प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं उसको क्या कहूं, क्या कहूं? पॉइंट ऑफ, बोलिए, स्प्लिट ऑफ. पॉइंट, पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ कह दो। करेक्ट, पॉइंट ऑफ सेपरेशन कह दो। जिस भी वे से आप बोलना चाहते हो वो आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट हो गया, मतलब इस पॉइंट के बाद दो प्रोडक्ट सेपरेट हो गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव समझाएंगे, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। जॉइंट कॉस्ट पर प्रोडक्ट कितना है? अच्छा, उसको क्यों सीखना है? 60,000 अगर एक ही प्रोडक्ट होता पेट्रोल, तो उसमें सीखने वाली क्या बात है, 60 लगे या 6 लाख लगे, बोलो? पूरा खर्चा पेट्रोल का ही है. पेट्रोल का ही है। मुस्कान, आप हैं बेटा? यस सर। हाँ, परफेक्ट, बात करते जाना प्लीज। 60,000 का खर्चा सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, सिर्फ डीजल का नहीं है। मान लो मैं इक्वली बांट देता हूँ ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, बोलो चलेगा ऐसा? नहीं. नहीं। तो बोलो, बांटते वक्त कुछ ना कुछ एक बेस होना चाहिए कि एवे ही बांट दो? बेस होना चाहिए. बेस होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल आपने एवे बांट दिया तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट जिसका कॉस्ट ज्यादा था आपने उसका कॉस्ट कम लिख दिया। अच्छा, कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या कम हो जाएगा, बोलो अपने आप? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कम हो गया, कहने से वो प्रोडक्ट बिक तो रहा है बट हमें क्या मेजरली प्रॉफिट हो पाएगा कि लॉसेस होना शुरू हो जाएगा?
लॉसेस होना शुरू हो गया। नेक्स्ट, वो प्रोडक्ट जो सस्ता था आपने उसको ज्यादा कॉस्ट बांट दिया, तो अब उसका सेलिंग प्राइस बढ़ गया, अब बोलो कोई खरीदेगा? नहीं। नहीं। तो मेजर ऑब्जेक्टिव 60,000 को बांटना क्यों है, मैटर्स। क्यों बांटना है सर? अगर 60 को करेक्टली नहीं बांटा, हम अपने प्रोडक्ट्स का सेलिंग प्राइस नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर कॉस्ट प्रॉपरली बांटेंगे, हो सकता है ना, बोलो जितना बनाया उतना बिक जाता है, बोलो जितना पेट्रोल बनाया सब बिक जाएगा, नहीं। कुछ बच सकता है। यस। अच्छा, अगर कुछ बच सकता है, अगर मैंने प्रॉपरली कॉस्ट बांटा होगा, तो ही क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है, बोलिए, कैलकुलेट प्रॉपर्ली कर वो पाएंगे। प्रॉपरली कैलकुलेट हो पाएगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक लिखते किधर है? बैलेंस शीट में। अगर स्टॉक गलत है तो बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू गलत हो गया, कहने से बैलेंस शीट इन्फ्लेट या डिफ्लेट हो जाएगा। नॉट अ ट्रू एंड फेयर यस। व्यू, कम ऑन। करेक्ट। बोलो 60,000 का खर्चा किया, बोलो कुछ ना कुछ पेट्रोल बनाया होगा, कुछ ना कुछ डीजल बनाया होगा, अज्यूमिंग कुछ ना कुछ, बोलो ना कितना लीटर्स, बोल दो जो आपका मन है वो बोलो, बोलिए। 200 लीटर्स। क्वांटिटी, सपोज फॉर एग्जांपल 10,000 लीटर्स बनाए। नेक्स्ट, ये एग्जांपल 20,000 लीटर्स बनाए, और मैंने आपको कोई डेटा नहीं दिया, और फिर कहता हूं कि 60,000 को बांटो, बोलो किस रेशियो में बांट पाओगे? 1:2। 1:2। अगर मैं बांटना शुरू करूं तो ये 20,000 होता है बेटा, 60 1:2 इज 60, हाँ 20, और ये 40 आता है। बोलो आज किस यस सर। बेसिस से बांटा, किस बेसिस से बांटा, ये क्या था? क्वांटिटी। 10,000 लीटर्स क्या है, 20,000 लीटर्स क्या है, बोलिए। आउटपुट। आउटपुट। तो आउटपुट के बेसिस पे बांटा, मतलब आउटपुट मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस या क्वांटिटी सोल्ड, आराम से सोच के बोलना। प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस, क्यों प्रोड्यूस, सोच के बोलना। ये पूरे चैप्टर का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बच्चे लोग जब सम्स करते हैं टेस्ट सीरीज में, बोलो बोलो वो लोग क्या कर लेते हैं, क्वांटिटी सोल्ड में बांट देते हैं। बोलो सच में कभी जॉइंट कॉस्ट, बोलो ना, क्वांटिटी सोल्ड के लिए लगता है? नहीं, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है। ये कौन सा बैटरी दिख रहा है बेटा? ड्यूरासेल दिखाई देता है? हाँ। अच्छा, ये ड्यूरासेल जिसने भी बनाया, बोलो ये बना के बेचा, बेचा, बट बनाते वक्त ये कॉस्ट लगता है कि बेचते वक्त? बनाते वक्त। तो फर्क ही नहीं पड़ता इस पूरे चैप्टर में क्वांटिटी सोल्ड कितना है। आपका जॉइंट कॉस्ट कभी भी क्वांटिटी सोल्ड के हिसाब से नहीं लगता, वो तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी प्रोड्यूस के हिसाब से। तो इसको आउटपुट मेथड बोलते हैं, या वो मेथड जिसमें प्रोडक्शन के बेसिस पे बांटते हैं, या इसको फिजिकल यूनिट वॉल्यूम मेथड कहते हैं। आप जिस भी वे से कह दो, आप जिस भी वे से कह दो, बोलो आउटपुट मेथड नाम बोलो चलेगा। यस सर। कैलसी उठाओगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, आई गेस आपको 2 रुपीज आता है। 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, फिर से चेक करो, 2 रुपीज आता है। 2 रुपीज। लाइफ में पेट्रोल डीजल सेम होता है? नहीं। नहीं। बट आपने जिस वे से बांटा उसमें तो 2 रुपीज पेट्रोल का भी हो गया, आगे बोलो 2 रुपीज डीजल का भी होता है। डीजल का भी हो गया। अगर ये दोनों का कॉस्ट पर यूनिट सेम हो गया, मतलब इनडायरेक्टली मैं ऊपर डीजल लिखूं या नीचे पेट्रोल लिखूं, मेक्स नो डिफरेंस टू लाइफ। आप पेट्रोल के बदले इधर बटर मिल्क भी लिख दो, मेक्स नो डिफरेंस टू लाइफ। बोलो क्या ऐसा यस सर। होता है? सच में ऐसा होता है? नहीं। नहीं। इसीलिए क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, अगर दो प्रोडक्ट्स अलग है, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए? आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड। तो सर अब करे तो करे क्या? सोचना, आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में पेट्रोल डीजल किस बेसिस से पता चलता है, किस बेसिस से पता चलता है कि ये दो अलग है? कॉस्ट। कॉस्ट। कॉस्ट आपके लिए कॉस्ट क्या है? आप पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल का रेट अलग है, आगे बोलो। डीजल का रेट अलग है। अपने नॉलेज के हिसाब से अपने को सिर्फ यही मालूम है डीजल सस्ता होता है, आगे बोलो पेट्रोल कॉस्टली होता है। कॉस्टली होता है। तो ऐसे कह दूं, व्हाट वी नो इज देयर सेलिंग प्राइसेस। सेलिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल मान लो 6 रुपीज है, सेलिंग प्राइस ऑफ डीजल मान लो 1.5। हाँ, कौन सा सदी है? बहुत पुराना सदी है। इधर देखो, 6 पर लीटर पेट्रोल, 1.5 पर लीटर डीजल। आज बोलो क्वांटिटी के बेसिस पे तो नहीं बांट सकते, बट क्या मैं इनका अल्टीमेट सेल्स सेल्स निकाल सकता हूँ? कि 10,000 लीटर जब बनाऊंगा, भले ही बेचू या ना बेचू, 10,000 लीटर बन गया इंटू 6, मेरे पास 60,000 का वैल्यू का पेट्रोल रेडी हो गया, आगे बोलिए। 30,000। 30,000 का डीजल रेडी हो गया। बोलो इसको वैल्यू टर्म्स में बोलूं तो ऐसे कह दूं, इसी को सेल्स वैल्यू कह सकते हो। करेक्ट है ये? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, यस नेक्स्ट सर। थिंग, आउटपुट के बेसिस पे बांटने से 10 टाइम्स बेटर है कि आज मैं जो प्रोडक्ट्स को बेच के मेरे को जो वैल्यू मिलने वाली है, मैं उसके बेसिस पे कॉस्ट को बांटता हूँ।
आराम से। इसका फायदा क्या है, 1 मिनट में समझेगा। बोलो, आज रेशियो 1:2 है, 2:1 है? 2:1। 2:1। तो कैलसी लीजिए सर, 60,000 2:1, आई गेस ये 40,000 आता है, ये 20,000 आ रहा है बोला। हाँ सर। नेक्स्ट, आपने अभी अभी क्या कहा था कि सर दोनों प्रोडक्ट सेम है फिजिकल यूनिट या आउटपुट मेथड में। आज चेक करना, 40,000 डिवाइड बाय 10,000 आई गेस 4 पर लीटर होता है। 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 आई गेस 1 पर लीटर होता है। बोलो, पेट्रोल का कॉस्ट कितना टाइम्स है आज कंपेयर टू डीजल? बोलो 4 ना। टाइम्स। 4 टाइम्स है। और अगर 4 टाइम्स कॉस्ट है, बोलो पेट्रोल को कितना टाइम्स बेचना चाहिए एज कंपेयर टू डीजल? अगर कॉस्ट 4 टाइम्स है, आगे बोलो, तो सेलिंग प्राइस भी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स होना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस 4 टाइम्स ही है। हाँ सर। 1.5 इंटू 4 इज 6, 1 इंटू 4। इस मेथड का बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ज्यादा है, आगे बोलो, उसको ज्यादा कॉस्ट बांटना चाहिए। किसी का सेलिंग प्राइस कम है, उसको कम कॉस्ट कम बांटना चाहिए। कॉस्ट। मींस आज हम लोग जो भी अपोर्शनमेंट कर रहे हैं, बांट रहे हैं कॉस्ट को, वो ऑन द बेसिस ऑफ, बोलिए ना कौन सा मेथड? सेल्स। सेल्स वैल्यू मेथड। मेथड का नाम, दो मेथड सिखाए, बोलिए। फर्स्ट आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड। नेक्स्ट मेथड का नाम प्लीज? सेल्स वैल्यू मेथड। सेल्स वैल्यू मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या लाइफ में ऐसा होता है कि हर बार जब पेट्रोल डीजल बन के आता है, वो तुरंत से उसी पॉइंट पे बेच सकते हैं? बोलिए। नहीं। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से। बटर मिल्क जैसे वो आता है, छाछ छाछ अलग से आता है, बोलो वो तुरंत से आप पी सकते हो कि उसमें कुछ मिलाना होता है? मिलाना होता है। क्या मिलाते हो? नमक, जीरा, ये सब मिलाते हो, करेक्ट है। तब जाके यस। वो रेडी फॉर सेल होता है। एक होता है मार्केट में प्लेन छाछ आता है, जो पैकेट्स में आता है, पैकेट्स आधा लीटर। एक होता है हाँ। अमूल ताजा, वो जो टेट्रा पैक्स में आता है, वो 20-22 रुपए या 16-17 रुपए। उसमें वो लोग कुछ ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो? करते हैं। करते हैं। नमक, मसाला, वॉटेवर, पुदीना दे ऐड, वो ऐड करने के बाद ही उसको बेच पाएंगे। सिमिलरली रियल लाइफ में पेट्रोल जो आता है ना, वो लीडेड पेट्रोल होता है। कौन सा पेट्रोल होता है बेटा? लीडेड पेट्रोल। रियल लाइफ नीडेड। में जो डीजल आता है, वो भी लीडेड डीजल आता है। लीडेड पेट्रोल, लीडेड डीजल बैन है। तो क्या हम इसको बेच पाएंगे? बोलते जाइए, नहीं। बेच पाएंगे? नहीं, तो बेच नहीं पाएंगे, तो बनाया तो बेचने के लिए। तो इसमें से इसको आगे आगे बोलो, फर्दर 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 प्यूरिफाई करेंगे। प्योरीफाई करके, प्रोसेस करके, बोलो ऐसा वर्ड, फर्दर प्योरीफाई हाँ। करके, प्रोसेस करके, आप इसमें से सिर्फ पेट्रोल बचा लो। करेक्ट है। अब वो मार्केटेबल पेट्रोल आ गया। अच्छा, सोचना, समझना, रिप्लाई करना, लेट्स सी कितना चलता है। अगर मैं 10,000 लीटर्स लीडेड पेट्रोल डालूं, फिर उसको प्रोसेस करूं, तो ज्यादा पेट्रोल आएगा कि कम आएगा, कि थोड़ा वेस्ट तो होगा ही होगा? थोड़ा वेस्ट होगा ही होगा। थोड़ा वेस्ट होगा ही होगा। तो एग्जाम्पल सर, यहाँ पे 8,000 लीटर्स आया, कितना लीटर्स आ गया बेटा, बोलो? 8,000 लीटर्स। 8,000 लीटर्स आया। आपने जैसे ही वर्ड प्रोसेस लिखा, ऐसे कह दो, लाइफ में 4 खर्चे तो आएंगे ही आएंगे। डीएम आएगा, डीएल आएगा, डीई आएगा, बोलो बोलो, आगे बोलो। एफओएच। एफओएच आएगा। खर्चा करेंगे तो बेटा जेब से पैसा भी जाएगा। अज्यूमिंग 20,000 का खर्चा लगा, 10,000 लीडेड पेट्रोल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए 8,000 लीटर्स। बोलो, आज ये पेट्रोल में क्यों कन्वर्ट किया? ताकि हम इसको सेल कर सके। सेल कर सके। अज्यूमिंग सेलिंग प्राइस एट द रेट ऑफ 12 है, कैलसी प्लीज, 96,000 आता है। हाँ। नेक्स्ट, आगे बोलो। अगर समझ में आया तो अब हम लीडर डीजल के साथ भी यही करेंगे। इसमें भी 4 खर्चे लगेंगे। अज्यूमिंग फॉर एग्जांपल 15,000 का लीडर डीजल को डीजल में कन्वर्ट करने का खर्चा लगा, तो सर यहाँ पे डीजल आ जाएगा। आगे बोलिए, डीजल आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, बोलो, 15,000 लीटर्स ऑफ डीजल प्रोसेस कर रहे थे ना? क्या 15,000 लीटर ही, सॉरी 20,000 लीटर ही आएगा या उससे कम? उससे कम। उससे कम। सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ 15,000 लीटर्स ले ले बच्चों, चलेगा? हाँ। हर लीटर का अगर सेलिंग प्राइस 4 ले लें, आपके जेब में कितना आ जाएगा डीजल, प्योर डीजल सिक्सटी को बेच के? थाउजेंड 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासिक। मेरे को बोलो, क्या मैं आज इस 60,000 को 96 और 60 के रेशियो में बांट सकता हूँ? फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं। नहीं। उसका लॉजिक, लॉजिक बताओ, लॉजिक। बोलो, 60,000 किस पॉइंट पे लगता है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। अच्छा, स्प्लिट ऑफ है। ये 96 और 60 क्या स्प्लिट ऑफ पॉइंट की वैल्यूज है? नहीं। नहीं। तो फर्स्ट थिंग सर, 96 और 60 में तो नहीं बांट सकते। इसमें कोई डाउट है? बोलिए। समझा सर। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 20,000 और ये 50,000,
आराम से सोच के बोलना, सोच के बोलना। ये सोचने की जरूरत है कि 20,000 किसका कॉस्ट है, ये तो प्योरली पेट्रोल का ही है। प्योरली पेट्रोल का, 15,000 बोलो ना, प्योरली। प्योरली डीजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखना प्लीज। मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट टू, मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट टू। मुझसे पहले जितने खर्चे हुए वो कौन से कॉस्ट होंगे? जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। बट मेरे बाद जो खर्चे हुए, स्प्लिट होने के बाद जो खर्चे हुए, बोलो। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसको एक और चीज बोलते हैं, प्री सेपरेशन कॉस्ट इज कॉल्ड एज जॉइंट कॉस्ट। पोस्ट सेपरेशन पोस्ट कॉस्ट इज कॉल्ड सेपरेशन। एज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। मुस्कान बेटा आप है, बेटा आप रिप्लाई करना, हाँ बेटा कुछ भी रहेगा तो। इसको पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कहते हैं। करेक्ट? कोई डाउट इसमें? यस सर। नेक्स्ट, अब मेरे को कहना 96 जब आप बेचोगे तो 96 प्योर हाथ में आ रहा है या फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट लगता है? बोलिए। फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट लगता है। अगर मेरे को 60,000 बांटना है, लाइफ में जो मर्जी हो जाए, मुझे वैल्यूज तो इन दो लेवल्स पे चाहिए। जब तक इधर मेरी वैल्यूज नहीं आएगी मैं इसको बांट नहीं सकता। तो बोलो मैं क्या करूं? इधर तक पहुंचने के लिए 96 माइनस 20, आई गेस 76 आता है। हाँ, बोलो क्या ये फाइनल सेल्स वैल्यू है कि फाइनल तो 96 ही है सर? बोलो। फाइनल तो 96 ही है। बट मेरे को रिवर्स आना पड़ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रोडक्ट्स क्या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच सकते हो? बोलो। नहीं, प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच सकते हो? नहीं। अगर प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं बेच सकते तो हम उसको फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे। तो जो फर्दर प्रोसेस फाइनल सेल्स वैल्यू है, उसमें से बोलो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट लेस करके हमें ये जो फिगर आ रहा है, कैन वी कॉल दिस एज रफ सेल्स वैल्यू? बोलिए बेटा, रफ सेल्स वैल्यू यस बोलो, सर। चलेगा? अच्छा, रफ सेल्स वैल्यू को इस पूरे चैप्टर में नोशनल सेल्स वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नोशनल सेल्स वैल्यू। नेक्स्ट, कैलसी लीजिए प्लीज। डीजल का भी रफ सेल्स वैल्यू निकालो ना। कम ऑन, डीजल का भी रफ सेल्स वैल्यू निकालो ना। 60,000 माइनस 15,000, यस कम ऑन। 45,000। 45,000। तो आज मैं थिंक ऑफ आज मैं क्या जॉइंट कॉस्ट को इन द रेशियो ऑफ 60,000 45,000 बांट सकता हूँ, हाँ या ना? 76 and अच्छा, 45। 76 एंड 45,000 में बांट सकता हूँ? यस सर। बांट सकते हैं। तो दिस मेथड इज टर्म्ड एज, बोलिए 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 एवरीवन, नोशनल नोशनल सेल्स सेल्स वैल्यू। वैल्यू मेथड। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ। लाइफ में अगर मैं प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच सकता हूं, कौन सा मेथड? सेल्स एट सेल्स वैल्यू मेथड। बराबर। आउटपुट मेथड फॉलो करना चाहिए या वो लास्ट ऑप्शन है? लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं बेच सकते, कौन सा मेथड? नोशनल सेल्स वैल्यू। नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड। लास्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सर कितने बार ना वो लोग सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, बट मेथड का नाम ही नहीं बोलेंगे। तो इस सिचुएशन में चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट्स बोलो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच सेल सकते हैं। हो सकते हैं? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। इफ यू से यस, यस, कौन सा मेथड? सेल्स वैल्यू। इफ यू से नो, कम ऑन चैम, कम ऑन। नोशनल सेल्स वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन सामने से ही बोलता है सॉल्व बाय नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड, फिर सोचू क्या? नहीं। नहीं। नेक्स्ट थिंग सर, लास्ट इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर दिस एंटायर चैप्टर। मुस्कान डू रिप्लाई टू दिस, ध्यान से। आज मेरे को बस ये बोलना, क्या हम कॉस्ट अकाउंटेंट है? कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट्स है? बोलिए। हाँ। क्या हमारा ये काम है कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, हाँ या ना? यस सर। कंपनी का प्रॉफिट कैसे नहीं। बढ़ेगा? या तो कम सॉरी क्या बोला? यस सर। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है तो देन हमारे पास एक ही ऑप्शन है सर, या तो कॉस्ट कम कर दो या सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। आज सोचना सोचना, एक केस स्टडी लू, केस स्टडी ट्राई करना आंसर करने का। हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, एचपी पंप सुना है? एचपी पंप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ। अगर हम यस। हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, हम क्रूड ऑयल प्रोसेस कर रहे हैं। आज हमारे पास लाइफ में दो ऑप्शन है, या तो लीडेड पेट्रोल बेच दो, या फिर बोलो नीडेड डीजल।
लीडेड डीजल बेच दो या फिर प्योर उसको फर्दर प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बेचो। बोलो अगर मैं पेट्रोल डीजल बेच रहा हूँ तो मैं लीडेड पेट्रोल नहीं बेच सकता, आगे बोलो। अगर मैं लीडेड लीडेड डीजल बेच डीजल। रहा हूँ फिर मैं डीजल नहीं बेच सकता। मतलब दो में से एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, या लीडेड पेट्रोल बेच लो या फिर पेट्रोल बेच दो। हेलो, फिर आपका आवाज थोड़ा अटक रहा है। एक सेकेंड, जस्ट जस्ट सेकेंड। अभी चेक करो बेटा, आवाज आ रहा है प्रॉपर? यस सर। हेलो 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 हेलो, क्लियर है। परफेक्ट। चलिए मेरे को ये बोलना, अब हमारे पास लाइफ में दो ऑप्शन है, या तो लीडेड पेट्रोल बेचे या पेट्रोल बेचे, या लीडेड डीजल बेचे या डीजल बेचे। बोलो लीडेड पेट्रोल का आउटसाइड वर्ल्ड मार्केट है या मेरा कॉम्पिटिटर भारत पेट्रोलियम खरीद सकता है? बोलो। आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड में मतलब देखो, आप और मैं तो नहीं खरीद सकते क्योंकि हम उसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। कोई हाँ। तो एक ऐसा बंदा जो इस लाइन में हो वो ही खरीद सकता है, फैक्ट है। यस सर। अच्छा, मेरे को अगर मेरा सीए फर्म सेल करना है तो मेरे को एक सीए प्रैक्टिसिंग फर्म जो बहुत अच्छा रेप्यूटेड है उसी को सेल करना पड़ेगा। मैं किसी और हाँ। को क्यों सेल करूंगा, मेरे को अच्छी वैल्यू तो वही देगा। तो आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या कर रहा है, लीडेड पेट्रोल भी है उसके पास, पेट्रोल भी प्रोसेस कर सकता है, या कुछ नहीं है, सोच रहे हैं कि लीडेड पेट्रोल अगर मैं भारत पेट्रोलियम को बेचूं, एंड थिंक भारत पेट्रोलियम हमें 80,000 लीडेड पेट्रोल का दे देगा, बट अगर हम उसको फर्दर प्रोसेस करें, कुछ बात करो, तो हमें फाइनली बेच के बोलिए ना बेटा कितना मिलने वाला है? 96,000। 96,000। 96,000। तो इस सिचुएशन में हमें ये डिसाइड करना है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स फॉर द कंपनी करे तो क्या करे। आराम से बोलना क्या करे, लीडेड पेट्रोल बेच दे कि पेट्रोल प्रोसेस करके बेचे? पेट्रोल प्रोसेस करके। अच्छा, अगर प्रोसेस किया, अंडरस्टैंड, यही इंपॉर्टेंट स्टफ है, इधर ही मेजर मिस्टेक्स हो जाते हैं। बोलो पेट्रोल फर्दर प्रोसेस किया तो बेच के कितना मिलने वाला है बेटा? 96 पर 20,000 का कॉस्ट है। कॉस्ट है, तो नेट हाथ में कितना आया? 76। 76,000। बट अगर मैं इसको यहीं बेच दूं, मेरा 20,000 तो नहीं लगेगा, तो 80 हाथ में आ गया। बोलो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? भारत पेट्रोलियम को तो। भारत पेट्रोलियम को लीडेड पेट्रोल बेच दो। इसको आपने कैसे किया? 96 में से 20 माइनस किया। अब मैं एक डिफरेंट स्टाइल बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं फर्दर प्रोसेस करके बेचूं, रिप्लाई 96 आएगा कि 80 आएगा? बोलो। 96। 96 आएगा। अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच दूं तो मेरे को कितना आएगा? बोलो। 80,000। 80,000। तो मेरे को एडिशनली कितना आएगा? 16,000। 16,000। मेरे जेब से एडिशनल कॉस्ट कितना लगता है? 20,000। 20,000। बोलो नुकसान हो रहा है 4,000 का। हाँ। क्या करूं, स्प्लिट ऑफ फंड पे बेच दूं, हाँ या ना? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। अब बस डायरेक्टली इसको क्या कहूंगा मैं, इसको ऐसे कह सकता हूँ, फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ अच्छा पॉइंट। बेटा। तो मुझे जेब में क्या मिल गया? बोलो ना बेटा, एक्स्ट्रा रेवेन्यू। उसको कंपेयर किसके साथ किया? बोलो। एक्स्ट्रा पोस्ट कॉस्ट सेपरेशन कॉस्ट। विच इज टर्म्ड एज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस आया? करेक्ट, इस सिचुएशन में लॉस आया बेटा। बोलो तो हाँ। फर्दर प्रोसेस करके कोई फायदा है या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर दे? रेट ऑफ पॉइंट पे सेल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से ध्यान से। अगर डीजल भारत पेट्रोलियम वाले हमसे हमसे मान लो 40,000 में लेते हैं और हम उसको फर्दर प्रोसेस करके 60,000 कमा सकते हैं, 15,000 का एडिशनल कॉस्ट लगेगा, तो बोलो लीडेड डीजल बेचूं कि डीजल बेचूं? डीजल बेचो। डीजल बेचेंगे, सिंपल कैलकुलेशन ओरली। फाइनली बेचेंगे तो 60, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचेंगे तो 40। एक्स्ट्रा कितना? 15। एक्स्ट्रा 20 ना। इन दोनों का एक्स्ट्रा रेवेन्यू 20 हो गया। हाँ सर। इसमें से कॉस्ट एक्स्ट्रा 15। कॉस्ट 15 लेस करूं तो मेरे हाथ में प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट।
बोलो हाँ प्रॉफिट आया तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचूं या फर्दर प्रोसेस करके? फर्दर प्रोसेस करके। फर्दर प्रोसेस करके। का बोलो समझा? Lifetime, this theory is termed as depth of processing. क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, बोलो ना। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, लास्ट स्टफ इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। एक वैल्यूएशन भी होता है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट आर जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स? तो व्हाट आर जॉइंट प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स विच आर रिजल्ट ऑफ अ कॉमन मैन्युफैक्चर और आर मैन्युफैक्चर्ड साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज, बोलो बोलो बोलो, जॉइंट प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स। एक सेकेंड बोलो, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स, बोलो। एक्सप्लेन हाँ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ आ सकता है क्या, बोलो। हाँ सर। 5 मार्क्स का ऑलरेडी पास्ट अटेम्प्ट का थियरी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ध्यान देना प्लीज। व्हाई इज अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट डन? वी अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट टू फाइंड करेक्ट कॉस्ट ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट्स and byproducts and also in valuation of, बोलो बोलो बोलो। क्लोजिंग स्टॉक। तो दो ऑब्जेक्टिव, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड करो, करेक्ट कॉस्ट, एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ने कोई सीक्वेंस नहीं दिया है, पहले कौन सा मेथड, फिर कौन सा मेथड, फिर कौन सा मेथड, तो सबसे पहले कौन सा मेथड फॉलो करोगे? सेल्स वैल्यू मेथड। वो नहीं हो सकता तो नेक्स्ट बेस्ट नोशनल सेल्स वैल्यू, वो नहीं हो सकता, आगे बोल दो, आउटपुट। output method. So what is the order of methods to be followed for apportionment of joint cost? Is this order. Next, what are byproducts? बोलो, इनको जबरदस्ती साथ में बना रहे हैं कि ये साथ में बनता ही है, साथ में बनता ही है। बट ये हम चाहते नहीं है फिर भी आ जाता है। सो वेन एवर प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर some ancillary products gets produced, they are called as byproducts. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, incidental to main product, incidental to main product। चलिए, व्हाट इज द ट्रीटमेंट पॉसिबल फॉर बाय प्रोडक्ट? पहला केस बोलो, उसको वेस्ट मानते हैं, बराबर। हाँ आइदर द कंपनी ट्रीट्स बाय प्रोडक्ट एज स्क्रैप एंड रिड्यूस स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द जॉइंट कॉस्ट, बराबर। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, फिर कंपनी आज अमूल बटर मिल्क को तो बाय प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट ही मान रहा है। सो आइदर कंपनी ट्रीट्स द बाय प्रोडक्ट एज जॉइंट प्रोडक्ट एंड फिर उसमें कुछ ना कुछ जॉइंट कॉस्ट बांट देंगे, 5000 जैसा 60 में से 5 बांटा था। हाँ। लास्टली, रियल लाइफ में ये होता नहीं है, बट स्टिल आपके मॉड्यूल्स में तो लिखना होगा। इग्नोर सेल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट फ्रॉम जॉइंट प्रोसेस अकाउंट एंड ट्रीट इट एज अ मिसलेनियस इनकम टू बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मार्क करिए, ये 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है। दो थियरी सुपर इंपॉर्टेंट। पहला थियरी, जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स का मीनिंग पूछा विथ एग्जाम्पल्स पूछा था, 5 मार्क्स। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। प्लीज बोलो, ये समझ चुका है एकदम अच्छे से? एग्जैक्टली यस सेम सर। वर्ड्स मॉड्यूल में मैंने अ का द भी नहीं किया है। आप प्लीज इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है।